सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। काफ़ी दिनों बाद फिर यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बनाने का अवसर मिल रहा है। दिक्कत ये आ गई थी कि कुछ ना कुछ चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही थी, तो होप हम फिर से ट्रैक पे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिथ्स अबाउट स्टॉक मार्केट। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट सुनने के बाद जो हमारे पास दो चीज़ें माइंड में आती हैं। पहला, एक या तो बहुत हाइप या तो बहुत लो। हाइप में ये आता है कि स्टॉक मार्केट, प्रॉफिट, पैसा, ये वो क्या चीज़ें हैं, तुरंत रातों रात आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, ये वो चीज़ें। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आती है हमारे माइंड में, वो है लॉस। मतलब कि बहुत नुकसान हो गया, डूब गया, कर्जदार हो गया, तमाम सारी चीज़ें जो हम सुनते हैं। यही दो चीज़ें आती हैं, दो ही सिनेरियो हमारे माइंड में बनती हैं। जो एग्जैक्ट सिनेरियो है वो कुछ इससे बहुत ही परे है, क्योंकि अगर ये ही दोनों चीज़ें होती तो अभी तक जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं, या फिर अगर हम रिकॉर्ड्स की माने तो फ्रॉम कोविड अगर हम माने तो कोविड के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ा है। लेकिन उससे पहले भी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। रीज़न अगर ये दोनों होते हैं तो ये कभी नहीं होता। अगर हम इस पे ध्यान दें तो थोड़ी सी बारीक चीज़ें हैं, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, बात ऐसी है कि स्टॉक मार्केट हमेशा दूसरे के नज़रिए से नहीं देखना होता। स्टॉक मार्केट हमेशा अपने नज़रिए से देखिए। थोड़ा सा मैं आपको अप्रोच बताता हूँ। स्टॉक मार्केट है क्या कि आपको वो सारी कंपनियाँ, वो सारी चीज़ें उसमें लिस्ट हैं, वो सारी कंपनियाँ उसमें लिस्ट हैं जो आपके आसपास हैं, आप जिनसे डेली रूबरू हो रहे हैं। लेकिन उसको छोड़ के आप उस हाइप पे जाते हैं, क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, इस पर कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन हमें थोड़ा सा इस पर बारीकी से ध्यान देने की ज़रूरत है और फिर उस पर काम करने की ज़रूरत है। होता क्या है कि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम तुरंत वैसी चीज़ों पर ग्रैस्प करते हैं जो इंस्टेंटली मिल जाए। फास्ट फूड और ये सारी चीज़ जो तुरंत बन जाए, तुरंत जल्दी से खा ले, वो नुकसान है, इसको हमें समझना होगा। अगर हम उन चीज़ों पे काम करें जो हमारे लिए बेहतर है, वो स्लोली ग्रेजुअली बेनिफिट करेंगे। थोड़ा सा मैं इसे और एक्सप्लेन करता हूँ, आपको और बेहतर समझ में आएगा। देखिए, स्टॉक मार्केट, अगर हम आसान शब्द में बात करें कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में हमेशा कंटिन्यू बने रहें। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप एक बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं तो ही आप बने रहेंगे, पहला सिनेरियो। अगर आप लॉस कमाते हैं तो नहीं रहेंगे उसमें। लॉस अगर आपको होता है तो आप नहीं रहेंगे। कोई स्टेक क्यों करना चाहेगा? अगर उसका पैसा डूब रहा है, अगर वो नुकसान कर रहा है, तो कहीं क्यों रहना चाहेगा? लेकिन उसे फ़ायदा है तो ही रहना चाहिए। लेकिन एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा पैसा रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा और हम उसी पे काम करेंगे, हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और वो मेथड है कि हम जिस फील्ड से हैं, जिस चीज़ों में काम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, जिससे हम रूबरू हो रहे हैं, हम इंसान हैं तो हम सारी चीज़ों पे कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो क्यों ना उन चीज़ों पे ही हम उनके बारे में पढ़ें, सोचें, समझें और केवल उन्हीं में निवेश करें, उन्हीं में इन्वेस्ट करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा अप्रोच, हमारा मेथड, सारी चीज़ें इससे बदल जाएंगी और हम एक बेहतर निवेशक बन सकेंगे, एक मुनाफेदार निवेशक बन सकेंगे, हम प्रॉफिट में आ सकेंगे। हो सकता है कि प्रॉफिट का जो पोर्शन होगा वो कम होगा इन बिटवीन शॉर्ट टर्म की बात करें, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हमको रिटर्न देगा, क्योंकि हम डेली बेसिस पे उस पर काम कर रहे हैं, डेली बेसिस पे उस पर समझ रहे हैं और हम उसे डेली देख रहे हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कोई अगर मेडिकल स्टूडेंट है या फिर मेडिकल प्रोफेशन में काम करता है, डॉक्टर, वो दवाइयों की कंपनियों से, दवाइयों से जितना रूबरू है उतना एक आईटी वाला या फिर एक अदर प्रोफेशन वाला, मान लीजिए एडवोकेट है या फिर कोई भी है, तो वो उतना रूबरू नहीं है। इसका मतलब क्या है? अगर वो एडवोकेट या फिर आईटी का कोई पर्सन है, वो मेडिकल किसी फील्ड के, मतलब कोई कंपनी के, दवाई किसी कंपनी के में इन्वेस्ट करता है, तो वो हो सकता है कि वो एक प्रोबेबिलिटी पे गेस कर रहा हो कि वो हाई हो सकता है, वो बेहतर कर सकता है, वो नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मेडिकल फील्ड का हो, वो स्टूडेंट हो या फिर एस्पायरिंग हो या फिर प्रोफेशन में काम कर रहा हो, तो वो उस पर बहुत ही बेहतर काम कर सकता है, क्योंकि वो उसे डेली बेसिस पे देख रहा है कि इस चीज़ की इतनी रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ें हैं ये, तो उसकी ग्रोथ को, उसकी नहीं ग्रोथ को, उसके यूज़र को, उसके पेशेंट को, उसके रिक्वायरमेंट्स को, डिमांड को, सप्लाई को, सारी चीज़ को समझ रहा है वो, कि कितनी उस दवाई की आवश्यकता है। अगर उसकी आवश्यकता है, लोग उसे मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी, क्योंकि जब रेगुलर बेसिस पे इनकम जनरेट होगा किसी भी चीज़ का, तो वो स्लोली ग्रेजुअली प्रॉफिट अर्न करने लगेगी। अगर हम यही अप्रोच करें
कि हमारा जो फील्ड है हम केवल उसी पे काम करें। एक एग्जांपल था मेडिकल वाला, आप इससे जिस भी प्रोफेशन में हो, आप जिस भी चीज़ों में हैं, आप डेली बेसिस पे जो भी करते हो उससे आप जोड़ सकते हैं इसे। अगर आप एक मान लीजिए हाउस वाइफ है या फिर वर्किंग वूमेन है, तो उनके लिए भी है, अब ये नहीं कि वो प्रोफेशन में ये चीज़ें नहीं, उनके लिए भी है कि वो जिन चीज़ों को देख रही हैं, जैसे कि तो ये तेल आ रहा है, मतलब जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं खाने के लिए, फूड में या फिर किसी चीज़, तो उन पे वो यूज़ कर सकते हैं कि वो जिस कंपनी से आ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे वो देख रहे हैं। तो थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है और बेहतर किया जा सकता है इसमें। तो होप आपने वो चीज़ों को समझा होगा। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न, एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ द थिंग, तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट as soon as possible. Thank you and stay updated, stay connected. Happy investing.